Hello guys, please subscribe my channel Studies with Harshita and press the bell icon for my latest video updates. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी ये जो टॉपिक है वो आ सकता है, या फिर अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपको इस पूरी वीडियो में अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि ये जो वीडियो होने वाला है वो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए होने वाला है कि टीचर्स आगे किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से आगे पढ़ना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ध्यान से आज हम लोगों को ये पूरा पढ़ना है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति जो कि 34 वर्ष पुरानी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करने वाली है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में, ध्यान से सुनिएगा, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखना है क्या हुआ था, प्रस्तुत किया गया था। आगे के पॉइंट देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी नई शिक्षा नीति होगी। मतलब ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है 2020, ये तीसरी नई शिक्षा नीति होने वाली है। इसके पहले शिक्षा नीति कब आ चुकी है, 1968 में आ चुकी है और 1986 में आ चुकी है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अगर आपको एग्ज़ाम देंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और इंदिरा गांधी की सरकार में कब आई थी, 1968 में आई थी। किसकी सरकार में आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। और भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। किसकी सरकार में आई थी, राजीव गांधी की सरकार में आई थी, जिससे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया। ध्यान से इसको याद करना है। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, देख चुके हैं। किसकी सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में। और भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, राजीव गांधी की सरकार में। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 1968 और 1986। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं। स्कूली से लेकर के उच्च, बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। बीच में पढ़ाई अगर किसी की छूट जाती है तो वो बेकार नहीं होगी। अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा पर
सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% करने का लक्ष्य कर दिया गया है। बिल्कुल भी इस पॉइंट को भूलना नहीं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है किसके बारे में, जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट आया है उसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। स्कूलों में 10+2 ख़त्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट। और अब हम लोग आगे क्या समझने वाले, 5+3+3+4 का फॉर्मेट हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले के 5 साल में क्या क्या होगा, प्री प्राइमरी 3 साल का होगा और कक्षा 1 और कक्षा 2 होगा। जो पहले के 5 साल होंगे उनमें क्या होगा, 3 साल का प्री प्राइमरी होगा, उसके बाद आएगा कक्षा 1 और कक्षा 2, ये आएगा। पहले के 3 साल में प्री प्राइमरी और बाकी के 2 साल में कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई होगी। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसके बारे में। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार होने वाला है। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का होगा। अभी हम लोगों ने 5 का देखा, अब जो उसके बाद 3 साल का स्टेज है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसमें क्या क्या आएगा, 3, 4 और 5 का, क्लास 3, 4, 5 ये होगा। उसके बाद जो 3 साल होगा, अभी हमने क्या देखा, 5+3+ ये दोनों देख चुके हैं। अब हम लोग इस 3 की बात कर रहे हैं, इस 3 की। तो अगले 3 साल का स्टेज होगा 3 से 5 साल तक का होगा, 3 से 5 कक्षा तक होगा, 3 से 5 तक का। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कि 6 से 8 तक का स्टेज। ये जो मिडिल स्टेज है ये पॉइंट रिपीट हो गया है। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। तो ये जो थर्ड है ये क्लास 6 to 8 तक का होगा। ये जो है ये हमारा होगा क्लास 3 to 5 का स्टेज होगा, और इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अब आता है +4 का, वो भी हम लोग देखते हैं। अब कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। तो अब क्लास 6 से ही जो बच्चे हैं उनको प्रोफेशनल और स्किल की भी शिक्षा दी जाएगी ताकि आगे जाकर वो बेरोज़गार ना हो, उन्हें रोज़गार का मौका मिले। चौथा स्टेज देखते हैं, 9 से 12 तक का ये होगा। अभी हमने 5 का देखा, 3 का देखा, फिर 3 का देखा, और अब ये चौथा स्टेज है। तो इसमें क्या होगा, 9 से 12 तक का होगा, 9 से 12th क्लास तक का होगा। 4 साल का होगा ये कोर्स। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। पहले क्या होता था कि जो छात्र होते थे उनको क्लास 11th और 12th में विषय चुनने की आज़ादी होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्लास 9 से ही वो लोग विषय चुन सकते हैं। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, वही बात मैंने बताई। इन 5 स्टेजों को एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो चलिए समझते हैं। 5+3+3+4 ये फॉर्मेट है। ये जो 5 साल है इसमें प्री प्राइमरी आएगा, उसके बाद आएगा जो स्टार्टिंग का जो 3 साल होगा वो प्री प्राइमरी का होगा। उसके बाद के जो 2 साल होंगे वो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए होगा बस। उसके बाद जो 3 साल होगा वो क्लास 3, 4 और 5 का होगा बस। उसके बाद का 3 साल होगा 6, 7th और
8 के लिए होगा। उसके बाद जो 4 साल आएगा, ये 4 साल होगा किसका? बहुत सही, 9th, 10th, 11th और 12th का होगा। होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में बदलाव। अब सरकारी स्कूल में भी जो बदलाव होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। ठीक है, उसके बाद है फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कुछ पॉइंट्स उनको भी देखते हैं। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। यहाँ पर एज की जो लिमिटेशन है वो दी हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो 3 साल आएंगे वो उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिरी के 4 साल जो है वो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति में अब कक्षा 6 से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। ऊपर हम लोग देख चुके हैं, इसको भूलना नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है हम लोग का 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो होंगी वो आसान होंगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे साल में 2 बार परीक्षा कराना, ऑब्जेक्टिव यानी कि चूज द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन होता है, टिक द करेक्ट वैसा क्वेश्चन, और व्याख्यात्मक डिटेल्ड। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर जो है वो ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि कि छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए। बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादा अंक लाने के लिए बच्चे दबाव में आकर कोचिंग जाते हैं, पर भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में वो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल मॉडल जो है वो तैयार कराएंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। 4th पॉइंट पढ़ते हैं, 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल में ऐसे होगा बच्चों का परफॉर्मेंस का जो आंकलन है वो इस तरह से होगा। उनके रिपोर्ट कार्ड में 3 स्तर पर आंकलन होगा, 3 स्टेज में वो डिवाइडेड होगा। एक स्वयं जो छात्र करेगा, दूसरा उसका सहपाठी करेगा, और तीसरा जो है वो शिक्षक करेगा। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। 3 से 4 साल की डिग्री और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता था, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, ये बहुत ध्यान से देखना है कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 7th पॉइंट पढ़ते हैं, नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। नई शिक्षा नीति में ये कोर्स निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे PhD कर पाएंगे। खत्म होंगे अब UGC, NCTE और AICTE, बनेगी एक रेगुलर बॉडी। ध्यान में रखिएगा। कॉलेजों में कॉमन एग्ज़ाम का ऑफर, यह हमारा 9th पॉइंट है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया गया है। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे।
स्कूल के कॉलेजों की फ़ीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेंगे। ये हमारा 11वां पॉइंट है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षक संस्थानों की बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं। 13 और 14 पॉइंट भी देखते हैं। स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो टीचर्स एंड स्टूडेंट कोई भी हो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट है हमारा कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, फ़ोन और लैपटॉप के ज़रिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन, भूलना नहीं, बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे यह डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एडुकांतो पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। HMRD का नाम बदला जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। त्रिभाषा फॉर्मूला इजी है, याद रहेगा सभी को। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला में कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंप खोलने और कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप, या स्पेलिंग मिस्टेक है, स्कॉलरशिप है ये, स्कॉलरशिप पोर्टल का विकास भी करने को जो विदेशी यूनिवर्सिटी उनको इसकी अनुमति दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट 20 पॉइंट्स है नई शिक्षा नीति के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा चैनल सजेस्ट करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग ज़रूर मेरा चेक किया करिए, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आप लोगों के लिए। आप लोग उसे प्लीज़ चेक कर लिया करिए। उसमें एक चैनल को भी मैं दूंगी, चैनल का नाम है होमवर्क वाले सर। वो मैथ्स का बहुत ही अमेजिंग चैनल है। अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उस चैनल को जा करके देखिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे इस चैनल को देखने के बाद अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे भी शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर लिया करिए फ्रेंड्स। चलिए, मिलते हैं अगली बार एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।